तो गाइस हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कब फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे और क्या 2025 का साल द रॉक का आखिरी साल होगा। साथ ही साथ ओजी ब्लड लाइन का नेक्स्ट प्लान क्या होगा और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमें किन किन सुपरस्टार के रिटर्न देखने को मिल सकता है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो और इसमें मैंने आप सभी के सवालों के जवाब दिए हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले सवाल लेते हैं द फाइनल बॉस एरा का। इन्होंने लिखा है भाई मैंने अगले वाले में भी क्वेश्चन पूछा था, प्लीज चेकआउट करना और बस 3 सवाल है भाई, प्लीज Q&A में लेना। तो भाई आपके सवाल मैंने Q&A में ले लिए हैं, बाकी मैंने इनके सारे सवाल उठा लिए हैं। तो भाई सबसे पहला इनका सवाल है लोगन पॉल का रिटर्न कब होगा और हमें क्या रेसलमेनिया 41 में क्या फिर से रिंग के बीच में प्राइम लिखा होगा। तो भाई लोगन पॉल का अगर मैं रिटर्न बताऊं तो भाई वो रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी उनका रिटर्न कराने का कोई सेंस बनेगा नहीं, या फिर उनका रिटर्न हो सकता है भाई नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में, क्योंकि वहां पर काफी WWE को बड़े बड़े नाम चाहिए होंगे। इसके अलावा आपने जो प्राइम वाली बात की है, तो भाई प्राइम आपको अब रिंग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्राइम ने भाई यहाँ पर WWE को स्पॉन्सर किया हुआ है। अब ऐसे में भाई इनकी डील कब तक है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भाई रेसलमेनिया 41 में भी शायद हमें वहां पर प्राइम लिखा देखने को मिलेगा। इनका अगला सवाल है भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया मेन इवेंट डिजर्व करता है फ्यूचर ईयर्स में। तो भाई रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस दोनों इतने बड़े नाम है, डेफिनेटली भाई ये मेन इवेंट में डिजर्व करते हैं। और भले ही ये मैच काफी बार पहले हो चुका है, लेकिन अगर इसे एक बार फिर से बढ़िया से बिल्ड किया जाए तो ये भी एक मेन इवेंट लेवल का मैच बन सकता है। इसके बाद इनका अगला सवाल है भाई क्या 2025 द रॉक का आखिरी साल होगा WWE में। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भाई द रॉक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। और वैसे भी बताया जा रहा है कि द रॉक की जो मूवीज है वो फिलहाल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से भाई द रॉक का अब ज्यादा फोकस WWE में ही रहने वाला है। और जब तक भाई द रॉक के शरीर में जान है, जब तक वो WWE से जुड़े हुए हैं, जब तक वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में है, तब तक तो भाई आप भूल ही जाओ कि वो WWE को छोड़कर जाएंगे भी। अभी रोमन रेंस के साथ उनका एक बड़ा मैच होने वाला है, उसके बाद भी वो हमें काफी बड़े बड़े मैचेस दे सकते हैं। लेकिन हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 2-3 साल वो हमें रेसल करते हुए तो नजर जरूर आएंगे। उसके बाद भले ही वो यहाँ पर रेसल ना करे, बैक स्टेज में रहे, लेकिन फिलहाल के टाइम पे भाई रेसलिंग मैचेस हमें उनके देखने को मिलेंगे। इनका अगला सवाल है रैंडी वर्सेस रोमन बेटर देन रोमन वर्सेस रॉक, एग्री प्लीज इन Q&A। तो भाई मेरे हिसाब से रैंडी वर्सेस रोमन द रॉक वर्सेस रोमन से बेस्ट नहीं है, क्योंकि यार रैंडी ऑर्टन और रोमन का मैच हम काफी बार देख चुके हैं और भाई द रॉक और रोमन रेंस का आमना सामना अभी हमें एक भी बार नहीं देखने को मिला। तो हमें ये पता नहीं है कि इन दोनों का मैच किस हिसाब का हो सकता है। लेकिन रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन हम काफी बार देख चुके हैं, तो हमें पता है भाई वही चीजें होने वाली हैं। लेकिन रॉक वर्सेस रोमन एक नई चीज होगी, तो भाई डेफिनेटली वो एक बड़ा मैच है और काफी लोगों का तो वो ड्रीम मैच भी है। मगराज धनानी पूछते हैं ओजी ब्लड लाइन का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। तो भाई अभी के हिसाब से तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में आपको पता ही है इनका मैच होने वाला है, जहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई हमें ओजी ब्लड लाइन सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन को हराते हुए नजर आ जाएगी। इसके बाद हो सकता है भाई हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का एक 1-on-1 मैच भी कंफर्म होता हुआ नजर आए। क्या पता वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकता है, या फिर नेटफ्लिक्स वाली रॉ में हो सकता है, या क्या पता WWE उसे खींचते खींचते रॉयल रंबल तक ले जाए। और जहां तक मुझे लगता है भाई फिलहाल रेसलमेनिया 41 तक तो रोमन रेंस के साथ ओजी ब्लड लाइन रहने वाली है, यानी जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन रहने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है कि भाई ये हमें नाम का तो ओजी ब्लड लाइन में देखने को मिले, लेकिन ये काम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि जे उसो रॉ पर अपना अलग रन दें और उसके अलावा जिमी उसो रोमन रेंस स्मैकडाउन पर दे सकते हैं। और हाँ बस नाम का ये रहेगा कि ये सारे ओजी ब्लड लाइन में है। इसके बाद ये अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन हाँ कभी इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो ये जरूर आएंगे। साथ ही साथ भाई अगर WWE यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और ज्यादा स्ट्रेच करना चाहती है तो वो रेसलमेनिया 41 के बाद भी इनकी स्टोरी लाइन को स्ट्रेच कर सकती है, जहां पर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें अभी भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सैमी ज़ेन को हम देख रहे हैं, उनमें कुछ गड़बड़ लग रही है, पॉल हेमन में भी कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे करके भाई काफी लंबा चाहे तो WWE से खींच सकती है। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई रेसलमेनिया 41 तक ही ये साथ रहने वाले हैं, जब तक रोमन वर्सेस रॉक का मैच नहीं हो जाता। आगे बढ़ लेते हैं अभिषेक सोनार भाई के सवालों की तरफ, जिनका पूछना है भाई अब कौन जीतेगा OGNU। तो भाई डेफिनेटली ओजी ब्लड लाइन जीतने वाली है। इसके बाद ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैच से पहले सेथ आके पेल देगा ब्रॉन्सन रीड को, इससे न्यू ब्लड लाइन में एक बंदे की कमी होगी और फिर यहाँ पर मास्टरमाइंड द रॉक आएंगे। तो भाई वैसे आपकी जो फैंटेसी बुकिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की है। अगर ऐसा होता है तो भाई कसम से धमाका हो जाएगा। एक ही मैच में रोमन रेंस, CM पंक, द रॉक होते हैं तो भाई आग लग जाएगी सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन ये होने के चांसेस थोड़े से कम है। बाकी अगर ऐसा होता तो भाई डेफिनेटली मजा आने वाला है, और हो भी सकता है क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एंड सेथ रॉलिंस के बीच जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाली है। तो क्या पता भाई ये चीज हमें देखने को मिल जाए, या फिर अगर द रॉक नहीं आते तो कोई दूसरा मेंबर भी आ सकता है, जैसे कि हिक्यूलियो आ सकते हैं। इसके बाद इनका कहना है मुझे डोरेमोन का लुक बदला सा लग रहा है। तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किया है कि पॉल हेमन यहाँ पर रोमन को बिट्रे कर सकते हैं, क्योंकि उनका लुक अलग है और जिन्होंने कपड़े पहने थे वो कहीं ना कहीं सोलो सिक्वा जैसे थे। तो इससे कहीं ना कहीं लोग ये हिंट ले रहे हैं
कि भाई वो रोमन रेंस को काफी जल्दी बिट्रे करेंगे। इसके बाद लिखते हैं रसल शॉर्ट्स को रोस्ट कर दो ना। तो भाई मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है उस बंदे को रोस्ट करने में, क्योंकि जिसे भाई अपनी ऑडियंस से ही फर्क नहीं पड़ता तो उसे किसी और से क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी हाँ, फ्यूचर में अगर वो कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी हरकत करता है तो भाई जरूर रोस्ट करेंगे उसको। तो अगला सवाल भी भाई हमारे एक भाई की तरफ से है, लेकिन इनका यूजर नेम थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा है। बाकी इनका सवाल है, क्या भाई सीएम पंक रोमन की टीम में अच्छे से खेलेगा, गड़बड़ तो नहीं होगा? तो भाई जहां तक मुझे लगता है सीएम पंक तो वहां पर बिल्कुल सही से खेलने वाले हैं, क्योंकि सीएम पंक अभी एक फेस सुपरस्टार है और रोमन रेंस भी फिलहाल एक फेस है। तो मेरे हिसाब से भाई सीएम पंक वहां पर कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस आकर वहां पर कुछ ना कुछ मैच में दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉल हेमन भी जो थोड़े से बदले बदले लग रहे हैं, उनके भी वहां पर कुछ करने के चांसेस हैं। इनका अगला सवाल है, भाई डोरेमोन पंक की साइड रहेगा या रोमन की साइड रहेगा फ्यूचर में? तो भाई मुझे लगता है वो दोनों के साथ नहीं रहने वाले, बल्कि वो द रॉक या फिर सोलो सिग्मा के साथ जाने वाले हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से मैं बताता, अगर यहाँ पर पॉल हेमन अगर धोखा नहीं दे रहे रोमन रेंस को, तो भाई डेफिनेटली वो रोमन रेंस के साथ ही रहते हैं। पंक के साथ वो सिर्फ एक टाइम के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि वो पंक के वाइज मैन ही बन जाएंगे। फिलहाल वो भाई रोमन रेंस के साथ ही आते हैं। इनका अगला सवाल है, एंड द रॉक कब रिटर्न करेगा एंड उनका प्लान क्या रहेगा? तो भाई द रॉक मुझे लगता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रिटर्न कर सकते हैं, जहां पर वो रोमन रेंस को कन्फ्रंट करे। लेकिन अगर वहां पर उनका रिटर्न नहीं होता तो भाई रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में डेफिनेटली उनका रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है। हेदर रेसल विजडम पूछते हैं, सीएम पंक एडेड इन ओजी ब्लड लाइन इज गुड और बैड डिसीजन? बिकॉज Bronson Reed added in a new bloodline. This is not make sense. I think Seth is better option. What's your opinion? तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई किसी को भी ऐड करो, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो चाहता ही नहीं था कोई पांचों बंदा यहाँ पर ऐड हो। अगर होता भी तो भाई उसे ब्लड लाइन का कोई मेंबर होना चाहिए था। ये काफी ज्यादा खराब किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि बाहर वाले बंदों को जोड़ दी। पहले तो ब्रॉन्सन रीड को जोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं तो चाहता ही नहीं था कि ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर आए, लेकिन सीएम पंक को भी यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता था ये प्योर ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन हो, लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे कचरा कर ही दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने पूछा कि भाई सीएम पंक को जोड़ना सही डिसीजन था या फिर गलत था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की आगे जाकर हमें फ्यूड देखने को मिलेगी। और इस मैच में अगर वो आ जाते साथ में तो कहीं ना कहीं भाई ये जो एक फ्यूचर वाली फ्यूड है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती। मतलब कोडी रोड्स से तो भाई रोमन रेंस की केवल 1 या 2 साल से दुश्मनी है, लेकिन आप सेथ रॉलिंस को देखो, वो रोमन रेंस के कितने पुराने दुश्मन है। उन्होंने शील्ड के टाइम से रोमन को धोखा दिया था और तभी से भाई रोमन की नजरों में चढ़े हुए हैं, तो उनको साथ लेना उतना ज्यादा सही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया तो भाई कुछ सोच समझ के लिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि सेथ रॉलिंस वहां पर आने वाले हैं और भाई कुछ ना कुछ वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड वहां पर है। इसके अलावा भाई अपडेट्स ये भी आ रही है कि वहीं से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से ही हमें सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के मैच के बीच बोए जाएंगे, वहीं से इनके बीच कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा और तब जाके भाई रेसलमेनिया 41 में इनका फाइनली मैच होगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये एक ठीक डिसीजन है। अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस में से कोई भी होता तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। सीएफ क्रिएशन 4172 के भी यहाँ पर काफी सारे सवाल है। पहला सवाल इनका है, भाई मुझे बताओ ओजी ब्लड लाइन का 5th मेंबर कौन होगा? और इसका जवाब तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, सीएम पंक है। अगला सवाल है, भाई इनका रोमन रेंस को टाइटल कब मिलेगा? तो भाई इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि एक और भाई ने बिल्कुल सेम सवाल पूछा है। इनके अगले सवाल की तरफ बढ़े तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर में कौन कौन रिटर्न करेगा? तो भाई यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस, बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, इन तीनों के नाम आ रहे हैं कि इनमें से कोई वहां पर रिटर्न कर सकता है, क्योंकि बैकी लिंच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी टाइम से गायब है और रिपोर्ट्स ऐसे आ रही हैं कि फाइनली अब बैकी लिंच का भी रिटर्न हो सकता है। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस को भी बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर रिटर्न कर सकती हैं और शार्लेट फ्लेयर के बारे में बातें आ रही हैं कि वो भी यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी सुपरस्टार यहाँ पर रिटर्न कर सकता है, या फिर क्या पता हमें कोई रिटर्न देखने को ही ना मिले। बाकी अगर हाँ किसी और सुपरस्टार का नाम फ्यूचर में आता है तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। इनका अगला सवाल है, भाई पॉल हेमन अब किसके वाइज मैन होंगे? तो भाई पॉल हेमन फिलहाल तो रोमन रेंस के वाइज मैन के तौर पर वापस आए, लेकिन मुझे लगता है काफी जल्दी वो रोमन के ऊपर टर्न कर सकते हैं। अगला सवाल है, भाई रॉक और रोमन रेंस का फ्यूचर फाइट किस टाइम में होने वाला है? तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ये मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि भाई आगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से स्ट्रेच करती है तो मेरे हिसाब से वो काफी ज्यादा बकवास डिसीजन होगा। वैसे ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को काफी जल्दी लेट कर चुकी है, फैंस का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे इस मैच से हट रहा है, लेकिन अभी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच करवा देती है तो वो काफी ज्यादा बेटर डिसीजन रहेगा। आगे लिखते हैं, प्लीज ब्रो आंसर दीजिएगा। तो भाई आपको आंसर मैंने दे दिए हैं, दिल से लव यू ब्रो, तो थैंक यू भाई, लव यू टू। रेसल यूनिट एंड 2K मेनिया भाई का लगभग एक जैसा ही कुछ सवाल है। इनका कहना है कि भाई थंबनेल कैसे बनाए, इस पर वीडियो लाओ, और 2K भाई का कहना है कि थंबनेल मेकिंग ट्यूटोरियल्स। तो भाई मैंने सोचा है कि फ्यूचर में जरूर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा भाई किस तरह से वीडियो बना सकते हो आप, किस तरह से एडिट कर सकते हो, किस तरह से थंबनेल बना सकते हो। तो फ्यूचर के प्लान्स है भाई, तो वो मैं आपको फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। फास्ट लेन कोर्स का कहना है भाई शार्लेट फ्लेयर कब आएगी और ब्रॉक? तो भाई ब्रॉक लेसनर का तो अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते। डब्ल्यूडब्ल्यूई जब चाहे उन्हें ला सकती है, ऐसे उनके साथ कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन भाई फिलहाल वो उसी वाले स्कैंडल में फंसे हुए हैं। उनका नाम आर्क है, अभी भाई प्रूफ तो नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है, लेकिन फिर भी उनका नाम आर्क है, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई डर रही है कि कब ब्रॉक को लाया जाए। बाकी भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मतलब जो बाकी लोग सारे क्लियर हो जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर को अब लाना चाहिए तो वो ला देंगे। क्या पता वो रॉयल रंबल में आ जाए या फिर कब आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए भाई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं
और स्टारलेट फ्लेयर का मैंने आपको बता दिया भाई, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में भी रिटर्न कर सकते हैं और कभी भी वो आगे जाके रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका रिटर्न होने वाला है काफी जल्दी। अब आ जाते हैं भाई हमारे फाइनल सवाल की तरफ, जो कि पूछा है मयंक रेंस ने। इनका पहला सवाल है भाई रोमन रेंस कब चैंपियन बनेंगे, और दूसरा सवाल है कोडी को कौन बिट्रेल करेगा। तो सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कोडी रोड्स को कोई और बिट्रे नहीं करेगा, बल्कि फाइनली बिट्रे करेंगे हमारे लेजेंड किलर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। अब फिलहाल के टाइम में तो हम ऐसे देख रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड दिखाया जा रहा है, केविन ओमिस ने उन्हें इंजर्ड कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच सब ठीक है, बस रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओमिस के बीच ठीक नहीं है। लेकिन आगे जाकर स्टोरीलाइन में हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि रैंडी ऑर्टन फाइनली भाई कोडी रोड्स को बिट्रे करें, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रैंडी ऑर्टन की नज़र भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पर है, वो काफ़ी बार उस चैंपियनशिप को देखते हैं। तो फाइनली भाई वो बिट्रे करेंगे और इसके बाद रेसलमेनिया 41 में शायद हमें इनका मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई मैं चाहता हूं कि भाई रैंडी ऑर्टन फाइनली चैंपियन बन जाएं। हो जाते हैं भाई इनके पहले सवाल की तरफ, जो कि है कि रोमन रेंस कब चैंपियन बनेंगे। तो देखो भाई अभी रोमन रेंस की अपनी फैमिली के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, हम देख रहे हैं ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन हो रहा है, और ये अगर सारी चीज़ें रेसलमेनिया 40 तक निपट जाती हैं, अगर वहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि रोमन रेंस भाई अपनी चैंपियनशिप के लिए वापस जाएंगे। रोमन रेंस ने शायद कोडी से भी कहा था कि मैं अपनी चैंपियनशिप तेरे से वापस लूँगा, तो इसके बाद हो सकता है भाई क्या पता हमें रोमन वर्सेस कोडी का पार्ट 3 देखने को मिले, या फिर किसी और पे अगर वो चैंपियनशिप जाती है तो रोमन रेंस उसका पीछा जरूर करेंगे, क्योंकि भाई वो चैंपियनशिप उनको काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन अगर ये स्टोरी लाइन ऐसे आगे चलते रहे तो शायद थोड़ा टाइम और लग सकता है रोमन रेंस को चैंपियन बनने में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है भाई 2025 और 26 के बीच में रोमन चैंपियन जरूर बन जाएंगे। बाकी गाइस यही थे यार आप लोगों के कुछ सवाल, जिनके मैंने सभी के जवाब लगभग दे दिए। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके किसी सवाल से कुछ अलग ओपिनियन है तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।